अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने समझना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की वजह से भी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है। क्यों, कैसे? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से या धागे से, अगर वो इतना मजबूत है कि वो उसका वेट बर्दाश्त कर ले, जिस ऑब्जेक्ट को बांध रहे हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी और धागे से बांध कर सर्कल में घुमाने की कोशिश करते हो तो धागा या रस्सी या जो भी चीज़ है उसके ऊपर टेंशन लगती है। तो टेंशन लगने की वजह से आपके पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है और साथ ही साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है आपके पास। अब कैसे ये वर्क कर रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया। अच्छा, अब ये ज़्यादातर कब देखने में आता है? आपने वो एक गेम देखा है कि जिसके अंदर आगे बॉल को बांधा जाता है, एक मेटल की बड़ी सी बॉल को बांधा जाता है और एक बंदा उस रस्सी को होल्ड करता है। आपके पास डायग्राम इस तरह की ये होगी, ठीक है? अगर शायद ये विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं इसे चलवा दूंगा। तो फिर जब वो इस रस्सी को होल्ड करता है तो रस्सी पे क्या लगती है? जब वो घूमना शुरू करता है, एक ऑर्बिट बनाकर घूमना शुरू करता है बॉल का, तो रस्सी पे क्या लगती है? टेंशन। टेंशन तो लग रही है, साथ ही साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। अब टेंशन की डायरेक्शन कहाँ है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है। दोनों का अगर आप फॉर्मूला देखो, एक में एम ए है और एक में एम सी है, एम ए सी है, यानी दोनों में एक्सेलरेशन पैदा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और किस तरफ होती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इस चीज़ को मैं और डिटेल में जाके समझाता हूँ। ये असल में रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अच्छा, ये आपका एक बंदा है जो कि एक गेम प्ले कर रहा है जिसमें इसके हाथ में रस्सी होगी और रस्सी पर बंधी हुई होगी बॉल, ठीक है? अब ये इस बॉल को लेके घूमेगा, ऐसे नहीं घुमाएगा, हाथ से नहीं घुमाएगा, ये कोई छोटी मोटी बॉल नहीं है, काफ़ी भारी है, ये पूरा खुद लेके घूमेगा। देखो मैं इसकी डायग्राम पहले ही चला दूंगा। तो जब ये इसको लेके घूमेगा तो ये एक पाथ बनाएगा, जिस पाथ को मैं थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कुलर पाथ है, ठीक है? ये एक पाथ बनाएगा, ठीक है? ये एक पाथ बनाएगा जब ये पूरा इस बॉल को लेके घूमेगा। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है। अगर थोड़ा सा ये शायद सर्कुलर ना लग रहा हो तो थोड़ा और बेहतर करके सर्कुलर बना देता हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, है ना? इसने एक सर्कुलर पाथ बनाया, बराबर में चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अब तीन फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं। पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद बुक से भी पढ़ दूंगा जो लिखा है मैंने। तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। फर्स्ट फोर्स इज वेट, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी अर्थ की सरफेस की तरफ, ठीक है? समझ लो ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है। दो फोर्सेस और लग रही हैं। एक फोर्स है टेंशन की जो कि इस रस्सी में आ गई है, इस रस्सी में आ गई है। एक फोर्स है आपके पास एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ है, टेंशन किस तरफ है और वेट किस तरफ है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसी से इक्वेशन बनेगी आपकी। अच्छा, एफ सी, चलो पूरा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट बना के। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंशन बोथ आर, दोनों है टूवर्ड द सेंटर, ठीक है? दोनों सेंटर की तरफ है। लेकिन वेट W, वेट से मुराद यहाँ वो इंतजार वाला वेट नहीं है, यहाँ पर मुराद है वजन वाला वेट। वेट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर कौन सा है? सर्कल का, ठीक है? ये बात याद रखना, मैंने देखो बनाया भी है। वेट जो है वो अवे है, आपके पास वेट क्या है? अवे है, यानी अलग डायरेक्शन में लग रहा है, अलग किस्म की डायरेक्शन में है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों चाहिए? बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं आएगी, है ना?
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को एक चीज़ और मदद कर रही है, वो मदद कर रही है टेंशन। क्यों? क्योंकि आप टेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करने के लिए। बात याद रहेगी ज़िंदगी भर इंशाल्लाह। अब होता क्या है इस गेम में ये बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर मैं इसको बुक को पढ़ दूँ जल्दी से। उसने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, ठीक है, समझो उसने ऑब्जेक्ट को पकड़ा। अच्छा, जैसे ही उसने ज़मीन से ऑब्जेक्ट को उठा लिया, रस्सी में आ गई टेंशन। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास वेट लगा हुआ होता है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, समझ लो ये आपकी एक रिजिड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ये एक रॉप है और इससे एक वेट, कोई भी वेट हो सकता है बॉल या कुछ भी हो सकती है, वो कनेक्ट है। तो इस पर दो फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगी। एक होगी टेंशन जो कि स्ट्रिंग में आएगी ऊपर की तरफ, एक होगी वेट जो कि नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो उसमें आ गई आपके पास टेंशन और वेट। लेकिन अब आपने इसको सर्कल में मूव कराना शुरू किया। तो जब सर्कल में मूव कराना शुरू किया, एक ऑर्बिट को फॉलो किया, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, तो इसमें आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टोटल 3 फोर्स हैं। याद रखना, कोई भी फोर्स हो, चाहे टेंशन की, आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं? टेंशन की फोर्स है, वेट की फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और आपके पास नॉर्मल फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है। बहुत सारी फोर्स होती हैं, ये सारी की सारी एक ही काम करती हैं, एक्सेलरेशन कॉज करती हैं। यहाँ पर आप सर्कल में हो तो इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज हो गई है। बात समझ आ गई? कभी नहीं भूलोगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में। इक्वेशन लिखने की बात करूँ, एक फोर्स हो गई मेरे पास टेंशन, ठीक है, एक फोर्स हो गई मेरे पास सेंट्रीपिटल, एक फोर्स हो गई मेरे पास वेट। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स फीलिंग दिस बॉल। तो बाकी हम काम जो है वो आप नमाज के बाद करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हम लोग इस चीज़ पे थे कि इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ तक लिखवाया ना। अच्छा, ये फार्स नहीं है, फोर्स है, ठीक है। ये मैंने ओ ही बनाया था, शायद ए टाइप लग रहा हो, FORC फोर्स। अच्छा, हम यहाँ पर थे। देखो, ये बात तो समझ में आ रही है, सिर्फ एक चीज़ अवे है, दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में है, यानी W = FC + T। ऐसे करके इक्वेशन जो है वो आप लिख सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्म में लिखूं। तो FC = T + W। FT से क्या मुराद है? ये टेंशन वाली फोर्स। और W लिखना चाहो W लिख दो, या इन्होंने FW लिखा है तो मैं FW लिख रहा हूँ, ताकि अगर बच्चे बुक से देख रहे हो तो उन्हें मुश्किल ना हो। अब आप बोलोगे सर ये तो सारी की सारी जो हैं वो क्या मतलब ऐड हो रही हैं, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप FC को इधर ले आओ और FT को इधर ले जाओ, तो यानी आपके पास माइनस में आ जाएगी ना एक चीज़। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ना एक चीज़ माइनस में तो है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ कि इस FW को उधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे FT पता लगानी है। इन्होंने FT पता लगाई है, आप कोई भी फोर्स पता लगा सकते हो, मसला नहीं है। अगर दो फोर्सेस यहाँ इन्होंने गिवन की है, तो FC माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -FW। आपको पता है कि वेट, ठीक है, जिसे आप FW कह रहे हो या सिर्फ W भी कह दो, तो वो mg होता है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। FC आपको पता है क्या होता है, mv² होता है। तो इसको ज़रा पुट कर दो, FT = mv² और -mg, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप टेंशन निकालना चाहो, ठीक है, mg। अब थोड़ा सा मैं बुक से पढ़ देता हूँ। इफ़ अ बॉल इज टाइट टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर बॉल को टाइट कर रहे हो स्ट्रिंग की एंड पर, एंड व्हीलिंग यानी उसको मूव कराते हो सर्कल में, इन अ सर्कल द बॉल एक्सिलरेट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बॉल आपकी सर्कल के सेंटर की तरफ जो है वो एक्सिलरेट हो जाएगी। यानी आपके पास टेंशन इतनी तो है कि आ रही है,
लेकिन टेंशन आपके पास कम है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बुक से भी पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए। कहा जाता है एन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, एक्सेलरेशन किसी भी फोर्स के ज़रिए से प्रोड्यूस की जा सकती है। एनी फोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, चाहे वो एक फोर्स हो या बहुत सारी फोर्स हो, वो सब मिलकर एक्सेलरेशन पैदा करती हैं। कैन कॉज अ सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई हमारे सामने कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये सवाल मैं आपसे करने वाला था लेकिन मैं कर नहीं सका बेध्यानी में। लेकिन याद रखना, अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ना रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कंफ्यूज नहीं होना। रेडियल एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ये आपके पास ये आपके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन का वर्ड इस्तेमाल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आर द टेंशन इन द रॉप कंस्ट्रेंट। देखो, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मज़ाहमत करना, यानी टेंशन जो है वो भी आपके पास एक मज़ाहमत पैदा करेगी, यानी वो भी एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बना सकती है। ऑफ द बॉल, द फोर्स ऑफ अर्थ द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन द मून टू कीप देम इन ऑर्बिट। अच्छा, अर्थ मून पर अपनी ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है ताकि मून अपने ऑर्बिट में रहे, कहीं दूर ना चला जाए, क्योंकि कोई भी अपने चांद को खोना नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन बिटवीन रोलर स्केट्स और बाकी बहुत कुछ यहाँ पर इन्होंने मेनी मोर लिखा हुआ है, तो आप पढ़कर इसको और भी अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपको दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे बहुत बहुत याद रखना।